चले भाई चले मैं आज आप लोगों को जो करंट अफेयर प्रेजेंट करने वाला हूँ वो बेसिकली होंगे 8 अगस्त के करंट अफेयर। और ध्यान रखिएगा बीच के जो आपके आई थिंक 5, 6, 7 के जो करंट अफेयर मिस हुए हैं वो मैं आपको कल तक यानी परसों तक मैं सारे अपडेट कर दूंगा, 2-2 करके मैं प्रेजेंट कर दूंगा। आज के भी क्वेश्चंस आपके लिए उतने ही इंपॉर्टेंट है, यानी डेली के रेगुलर करंट अफेयर्स में भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ से मैं बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपसे पूछता हूँ, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मैटर करते हैं। तो कोशिश करिएगा उन क्वेश्चंस को जब भी मैं पूछूँ या जब भी मैं बताऊँ तो आप रिवाइज करने की कोशिश करिए। अगर याद है, नहीं याद है तो लिखने की कोशिश करिएगा, कॉपी पेन लेकर के बैठा करिए हमेशा। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, विच मेडल हैज वॉन द रेसलर रवि कुमार दहिया इन टोक्यो ओलंपिक्स। तो रवि कुमार दहिया आपको पता है रेसलिंग से संबंधित है, उन्होंने कौन सा मेडल जीता, सिल्वर मेडल जीता, सबको पता है। बजरंग पुनिया पूछा जाए कौन सा मेडल जीता तो उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। अगर आपको पूछा जाएगा मीराबाई चानू ने कौन सा मेडल जीता वेट लिफ्टिंग में तो उन्होंने सिल्वर मेडल जीता। नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता तो उन्होंने गोल्ड मेडल जीता जैवलिन थ्रो में, ठीक है। अगर आपको लोवलीना पूछा जाएगा तो उन्होंने कौन सा जीता, ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। हमारी हॉकी टीम ने कौन सा मेडल जीता मेल तो उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो ये सारे ही ध्यान रखिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन आज का, विच मेडल हैज नीरज चोपड़ा वॉन द जैवलिन थ्रो एट द टोक्यो ओलंपिक। अभी जस्ट मैंने बताया आपको, तो ये सबको ही पता होगा कि कौन सा मेडल जीता, और इसकी तो अलग ही खुशी है, इस क्वेश्चन की अलग खुशी है हमें। तो वो क्या हो जाएगा, गोल्ड मेडल हो जाएगा, ठीक है। जैवलिन थ्रोइंग से बिलोंग करते थे, ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पूछा जा सकता है। और एशियन गेम्स में भी उन्होंने जो है कि जीता था हमारे लिए गोल्ड मेडल, ठीक है। पानी माह और वाटर मंथ हैज बीन लॉन्च टू इन्फॉर्म विलेजर्स अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ क्लीन वाटर, यानी स्वच्छ जल महत्व के बारे में ग्रामीणों को जागरूकता फैलाने के लिए पानी माह या जल माह शुरू किया गया। कहाँ पे शुरू किया गया, किस यूनियन टेरिटरी में। यहाँ पे 3 यूनियन टेरिटरी और एक स्टेट दिया गया है। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा लद्दाख। अब देखिए लद्दाख की बात आई है तो आप सबको पता है कि लद्दाख अब यूनियन टेरिटरी कर दिया गया है, और लद्दाख के जो चीफ जस्टिस हो जाएंगे वो बिल्कुल जो जम्मू कश्मीर के भी हैं तो वो हो जाएंगे आपके पंकज मित्तल। अगर मान लीजिए अगर आपको पूछा जाता है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है लद्दाख के तो वो हो जाएंगे आर.के. माथुर यानी राधा कृष्णन माथुर। जम्मू एंड कश्मीर का पूछा जाएगा तो वो हो जाएंगे आपके मनोज सिन्हा। दिल्ली का पूछा जाएगा तो वो हो जाएंगे अनिल कुमार बैजल, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा जो कि पूछा जा सकता है, यानी अनिल बैजल। और धीरू भाई नरेन भाई पटेल कौन हो जाएंगे, चीफ जस्टिस हो जाएंगे दिल्ली के। और सिक्किम के अगर गवर्नर पूछा जाएगा गंगा प्रसाद, और अगर चीफ जस्टिस पूछा जाएगा जे.के. माहेश्वरी। इस क्वेश्चन का आंसर वो हो जाएगा लद्दाख। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस आईटी संस्थान ने उत्तराखंड के लिए भूकंप पूर्व चेतावनी मोबाइल एप्लीकेशन EEW लॉन्च किया। वेरी इंपॉर्टेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट हैज लॉन्च द अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग मोबाइल एप्लीकेशन EEW, ठीक है, फॉर उत्तराखंड। आईटी दिल्ली, आईटी मद्रास, आईटी खड़गपुर या फिर आईटी रुड़की। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका आईटी रुड़की। किसने किया है तो वो आईटी रुड़की ने किया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि इसरो ने कब सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS, ठीक है, अर्थ सैटेलाइट जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जो उसको लॉन्च करने का फैसला किया है। ये वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि इंपॉर्टेंट है, यानी कब सेंड किया जाएगा, कब भेजा जाएगा, 8 अगस्त, 10 अगस्त, 12 अगस्त या 15 अगस्त। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 12 अगस्त। अब बात जो है आपको इसरो की, तो मैंने आपको बता रखा है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिशमेंट कब हुई भाई, 1969 में हुई। अगर पूछा जाएगा हेडक्वार्टर कहाँ पे हो जाएगा तो हेडक्वार्टर हो जाएगा आपका बैंगलोर में। हेडक्वार्टर कहाँ पे हो जाएगा, बैंगलोर में। किसके द्वारा स्टैब्लिश किया गया था तो विक्रम साराभाई के द्वारा, ये भी ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। करंट में पूछा जाएगा भाई किसके एडमिनिस्ट्रेटर कौन है इसरो के, तो वो कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे के सिवन जी, ठीक है। इतना ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनको रॉकेट मैन भी कहा जाता है के सिवन को, ठीक, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, व्हेन इज द नेशनल हैंडलूम डे सेलिब्रेटेड। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस हम कब सेलिब्रेट करते हैं तो वो हम सेलिब्रेट करते हैं 7 अगस्त को। 7 अगस्त को हम कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं तो वो हम सेलिब्रेट करते हैं हैंडलूम डे के रूप में, यानी हथकरघा दिवस के रूप में। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा का कार्यकाल, यानी आपको पूछा गया है नेशनल वुमेन कमीशन के बारे में, जिसके अध्यक्ष कौन थी, रेखा शर्मा। इनका कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ा दिया गया। रिसेंटली द टर्म ऑफ द चेयरपर्सन ऑफ द वुमेन कमीशन रेखा शर्मा हैज बीन एक्सटेंडेड फॉर हाउ मेनी ईयर्स, ठीक है, 1 साल, 2 साल, 3 साल या 4 साल। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, वो 3 सालों के लिए इनका जो है कि कार्यकाल बढ़ा दिया गया। ध्यान रखिएगा, नेशनल वुमेन कमीशन की चेयरपर्सन है रेखा शर्मा जी। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में 60 भिखारियों को नौकरी दी गई। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन आपको बन सकता है। ऐसे क्वेश्चन आपको थोड़े से इंटरेस्टिंग भी हो जाते हैं और इंपॉर्टेंट भी होते हैं, ठीक है। तो रिसेंटली इन विच स्टेट 60 बेगर्स हैव बीन प्रोवाइडेड जॉब, असम, राजस्थान, वेस्ट बंगाल या फिर नन ऑफ दीज। तो जो सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। अब देखिए राजस्थान की बात हुई है 1956 मैंने बता रखा है स्टैब्लिशमेंट, ये ध्यान रखिएगा। असम का पूछा जाएगा 1947, और अगर पूछा जाएगा वेस्ट बंगाल तो वो हो जाएगा 1950, ठीक है। और वेस्ट बंगाल का अगर चीफ जस्टिस पूछा जाएगा तो वो आपका इंपॉर्टेंट है, क्या हो जाएंगे, देखिए मैं इनका नाम भूल रहा हूँ, अभी याद आ जाएगा, ठीक है। असम का पूछा जाएगा आपको तो वो जाएंगे सुधांशु धूलिया, ठीक है। और हाँ, इनका नाम हो जाएगा राजेश बिंदाल, देखिए याद आ गया वेस्ट बंगाल का।
और राजस्थान के पूछे जाएंगे तो इंद्रजीत मोहंती। वेस्ट बंगाल के अगर आपको मान लीजिए गवर्नर पूछे जाते हैं तो जगदीप धनखड़, राजस्थान के पूछे जाएंगे कलराज मिश्र, और असम के अगर आपको गवर्नर पूछे जाएंगे तो वो जाएंगे जगदीश मुखी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। असम के नए सीएम बने हिमंता बिश्वा शर्मा, ये भी ध्यान रखिएगा। और वेस्ट बंगाल के तो सीएम सबको ही पता होगा। और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हु हैज लॉन्च द पीएम दक्ष पोर्टल एंड मोबाइल एप्लीकेशन? पीएम दक्ष पोर्टल जो है मोबाइल एप्लीकेशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? नरेंद्र सिंह, नरेंद्र मोदी, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, राजनाथ सिंह या नन ऑफ दीस? तो देखिए किसके द्वारा किया गया है, तो ये किया गया हमारा सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री के द्वारा। ठीक, मतलब जो मिनिस्टर है, तो सोशल जस्टिस मिनिस्टर भाई हमारे कौन है, तो वो हो जाएंगे वीरेंद्र कुमार। इसलिए मैंने इनका पोर्टफोलियो बताया क्योंकि इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सामाजिक न्याय मंत्रालय किसके पास है? वीरेंद्र कुमार के पास। और इन्होंने पीएम दक्ष पोर्टल मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में एडीबी ने किस देश को कोरोना वायरस के टीका खरीदने के लिए 500 मिलियन का ऋण दिया? ठीक है, रिसेंटली एडीबी हैज गिवन अ लोन ऑफ 500 मिलियन टू विच कंट्री टू बाय अ कोरोना वायरस वैक्सीन? इटली, कनाडा, पाकिस्तान एंड नन ऑफ दीस? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा पाकिस्तान। पीएम पूछा जाएगा इमरान खान, और प्रेसिडेंट पूछा जाएगा तो वो कौन हो जाएंगे? आरिफ अलवी। ध्यान रखिएगा, इससे वैसे ये वैक्सीन के अलावा बाकी चीजें भी खरीद लेंगे, खैर इनका तो काम ही है। Who has launched the e-certification program to provide a regulatory training? ठीक है, नियामक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए ई प्रमाणन कार्यक्रम किसने शुरू किया है? अमिताभ ठाकुर, पीयूष गोयल, आरके सिंह या नन ऑफ दीस? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएंगे हमारे जो पावर मिनिस्ट्री जिनके पास है, तो वो कौन हो जाएंगे? आरके सिंह। ध्यान रखिएगा, आरके सिंह जी के पास पावर मिनिस्ट्री है। पीयूष गोयल जी के पास कौन सा मंत्रालय है, तो इनके पास हो जाएगा हमारा टेक्सटाइल मिनिस्ट्री यानी कपड़ा मंत्रालय। और अमिताभ ठाकुर जी के पास पूछा जाएगा तो वो अनुराग ठाकुर हो जाएंगे, अमिताभ ठाकुर नहीं होंगे। तो अनुराग ठाकुर जी के पूछा जाएगा तो इनके पास हो जाएगा इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग प्लस स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री। वो अगर अनुराग ठाकुर होंगे तब, अमिताभ ठाकुर नहीं है, ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आरके सिंह। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली एडीबी हैज अप्रूव्ड 300 मिलियन लोन टू इंप्रूव रूरल कनेक्टिविटी इन विच स्टेट? हाल ही में एडीबी ने किस राज्य में ग्रामीण संपर्क को सुधार के लिए 300 मिलियन ऋण की मंजूरी दे दी? राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब या नन ऑफ दीस? तो देखिए यही सारे अंतर हैं हमारे में, हमारे यहाँ बस राज्य को इतना पैसा दे दिया जाता है। चले, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपको पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम कॉर्पोरेशन हैज टाइड अप विद द फ्लिपकार्ट? हाल ही में किस राज्य के हस्तशिल्प और हथकरघा निगम ने फ्लिपकार्ट के साथ समझौता किया? जम्मू एंड कश्मीर, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या नन ऑफ दीस? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हिमाचल प्रदेश के अगर पूछे जाएंगे सीएम कौन है? जयराम ठाकुर। गवर्नर पूछा जाएगा तो यहाँ पे गवर्नर चेंज हुए हैं, वो कौन हो जाएंगे? विश्वनाथ आर्लेकर। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है आपको। और अगर पूछा जाएगा कि कौन हो जाएंगे यहाँ के चीफ जस्टिस, तो वो हो जाएंगे रवि विजय कुमार मालिमत। और प्लस आपका मॉन्ग फ्रूट की खेती करने वाला, प्लस उसके अलावा हिंग की खेती करने वाला पहला राज्य कौन सा हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश ही हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन जो कि पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विच मक्कलाई थेडी मारुथुवम नामक स्वास्थ्य योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू करी गई? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द हेल्थ स्कीम नेम्ड मक्कलाई थेडी मारुथुवम? झारखंड, राजस्थान, तमिलनाडु या तेलंगाना? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा तमिलनाडु। ठीक है, एस बनर्जी यहाँ की चीफ जस्टिस हैं। अगर गवर्नर पूछा जाएगा तो बीएल पुरोहित हो जाएंगे, और सीएम पूछा जाएगा तो एमके स्टालिन नए सीएम हो गए हैं। तेलंगाना के गवर्नर पूछा जाएगा तो वो हो जाएंगे तमिलसाई सौंदरराजन। चीफ जस्टिस पूछा जाएगा हिमा कोहली। ये भी ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यूएसएआईडी ने किस भारतीय मूल की महिला को अपना मिशन निर्देशक नियुक्त किया है? ठीक है, विच इंडियन ओरिजिन वुमेन हैज बीन अपॉइंटेड बाय द यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट एंड इट्स मिशन डायरेक्टर? अंजना कश्यप, शालिनी ठाकुर, वीना रेड्डी या स्मृति ईरानी? तो जो सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो कौन हो जाएंगी? वो हो जाएंगी वीना रेड्डी। ध्यान रखिएगा, किसको किया गया है? तो वीना रेड्डी को किया गया, जो कि आपको पूछी जा सकती है। आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द न्यू दलित वेलफेयर स्कीम दलित बंधु? किस राज्य सरकार ने एक दलित कल्याण योजना दलित बंधु योजना शुरू करी? केरला, कर्नाटक, तेलंगाना या नन ऑफ दीस? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है, और बहुत इजी क्वेश्चन, आई थिंक आप सारी चीजें तो ध्यान रखिएगा। जिस भी सबसे पहले तो जिस भी इसमें से जो भी आपका ऑप्शन होगा, जिसका भी ये आंसर होगा, उसके बारे में आप सारी डिटेल्स लिख सकते हैं। वहाँ के नेशनल पार्क लिख सकते हैं, वहाँ के आप फेस्टिवल्स लिख सकते हैं, डांस लिख सकते हैं, कुछ नहीं तो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद सीट्स लिख सकते हैं। और भी कुछ नहीं लिखना है तो आप कम से कम गवर्नर एस्टैब्लिशमेंट तो लिख ही दीजिए, क्योंकि इससे क्या होगा ना कि आपको प्रैक्टिस होगी। अगर आप रोज ऐसा लिखना शुरू करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन था। उसके अलावा मैं आपको बता दूं, आपको पता है मैं अकेडमी पे भी पढ़ाता हूँ, अकेडमी पे मेरी फ्री क्लासेस भी चलती हैं, पेड क्लासेस भी चलती हैं, और आप लोगों के लिए टेस्ट भी चलता है हर संडे को। आज हुआ होगा, अगर आपने रेगुलर क्लासेस देखते होंगे तो आपने कॉम्बैट दिया होगा। देखिए यहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे एजुकेटर्स आपको पढ़ाते हैं, और प्लस अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। बेनिफिट्स लाइक 30 देखिए 30+ जो है कि आपको
अनलिमिटेड डे से 30+ बैच कोर्सेज मिलते हैं जो एवरी वेडनेसडे को लॉन्च होते हैं। 300 क्लासेस मिलती हैं जो एवरी डे चलती हैं। 70+ एजुकेटर्स हैं, इनके PDF, इनके नोट्स, ठीक है, इनके जो है कि टेस्ट सीरीज, ईच एंड एवरीथिंग मिल जाता है। 40,000 रिकॉर्डेड कंटेंट्स हैं, 20,000 प्रैक्टिस क्वेश्चन, 90% ट्रस्टेड लर्नर जो इसका फायदा उठा रहे हैं। प्लस बेस्ट एजुकेटर्स मिल रहे हैं यहाँ पे, जो सारे एजुकेटर्स आप लोगों को बहुत अच्छे जो है नॉलेजेस प्रेजेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छे एक्सपीरियंस प्रेजेंट कर रहे हैं, आपके सिलेबस को प्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे बैच कोर्सेज हैं, बैच कोर्सेज फोनिक्स बैच हो गया, प्लस ब्रह्मास्त्र बैच हो गया, सफलता बैच हो गया, यानी एक स्ट्रॉन्ग लाइनअप है बैच कोर्सेज की, ठीक है, जिसको आप जरूर देखें। अगर आप प्लस में जा रहे हैं तो इनका जरूर फायदा उठाएं, इनके एक्सपीरियंस का फायदा उठाएं, सारी चीज़ों का। प्लस अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो उनको वॉइस में, रिटन में, इमेज के थ्रू, यानी किसी भी तरह आप अपने डाउट्स हमें पहुंचा सकते हैं। ये भी फैसिलिटी दी गई है। मैं भी आपको प्लस में पढ़ाते हुए मिलूंगा, SSC रेलवे दोनों में। प्लस अगर अभी आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेने पे 3 महीने, 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेने पे 6 महीने तक के आपको डिस्काउंट्स मिल जाते हैं, यानी एक्स्ट्रा मंथ मिल जाते हैं। प्लस 1 साल का जो है CT प्रिपरेशन के लेने पे 6 महीने और 2 साल का लेने पे 12 महीने तक का ऑफ मिल जाता है। प्लस जिस चीज़ की मैं बाद में बात कर रहा था आपको, जो है कि कॉम्बैट के बारे में, टेस्ट के बारे में, हर संडे को 12 बजे ये टेस्ट होता है जो सबके लिए फ्री है। जितने लोग भी देख रहे हैं सबके लिए फ्री है। आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करिए, वहां पे आपको कोड मांगेगा, ठीक है, कोड अप्लाई करिएगा किसी भी चीज के लिए। फ्री के लिए भी आपको यही कोड है, पेड के लिए भी यही कोड है, जिसको आप wimrace@14, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। wimrace@14 ये हमारा कोड है, जिसके लिए पेड के लिए भी आप इस कोड को यूज कर सकते हैं, फ्री के लिए भी इस कोड को यूज कर सकते हैं, कॉम्बैट के लिए भी इस कोड को यूज कर सकते हैं। तो बिल्कुल इस कोड को यूज करिए और ऑल सेटअप हो जाइए एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए। प्लस फ्री क्लासेस का भी फायदा उठाइए, टेस्ट का भी फायदा उठाइए। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर आज का सेशन अगर आपको अच्छा लगा होगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही रेगुलर रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। और मैं बाकी के करंट अफेयर्स भी आपको प्रेजेंट कर देता हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।